और चलिए अब बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का डबल अटैक का दौर जारी है। शीतलहर और कोहरे ने सर्दी बढ़ाई है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। घने कोहरे से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनें घंटों लेट है। भोपाल समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। इधर मध्य प्रदेश में 11 शहरों में तापमान 20 डिग्री से नीचे आ चुका है। सरगुजा बिलासपुर में घने कोहरे का अलर्ट है। अंबिकापुर में पारा 8.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है। अलर्ट भी जारी किया गया है। एक तरफ जहां पर अब लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल है, तो वहीं पर अब आवागमन भी काफी प्रभावित हो रहा है। रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें घंटों लेट हैं और इसी वजह से लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। और चलिए इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अलग अलग शहरों का क्या कुछ मौसम बना हुआ है, इसका हाल जानने का हम प्रयास करेंगे। अंकित श्रीवास्तव भोपाल से जुड़े हुए हैं, शुभम शुक्ला सतना से, तो जावेद खान आगर मालवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करती हूँ शुभम आपका ही। सतना में अगर हम मौसम की स्थिति देखें तो क्या हाल बना हुआ है वहां पर? बता दें, सतना में विगत 2 दिनों से ही जो मौसम है वह उसने अपना मिजाज बदला हुआ है। यहाँ टोटल मतलब अगर हम बात करें तो 2 दिनों से यहाँ पर धूप की के देखने को भी नहीं मिली है। का कहीं न कहीं लोगों मौसम के बदलते लोगों के परिचलन में भी बदलाव आया है, क्योंकि यहाँ जो मौसम विभाग है उसने भी बारिश को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर रखी है। और वहीं लोग ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की अगर हम बात करें सफर की, तो लोगों के वाहनों के पहिए भी थम गए हैं। ट्रेनों की भी बात करें तो कई ट्रेनें लगभग 2 से 3-4 घंटे लेट चल रही हैं। कहीं न कहीं इससे यात्रा आवागमन भी प्रतिबंधित है। वहीं यहाँ पर अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर एडवाइजरी जारी की है, ताकि ठंड से बचें और जब तक धूप ना निकले और मौसम पूरी तरह से ना खुले तो बुजुर्गों को बाहर ना आने की सलाह दी है। और साथ ही यातायात विभाग ने भी, यहाँ पर पुलिस विभाग ने भी वाहनों को चालकों को लेकर एडवाइजरी जारी की है कि बिना विजिबिलिटी के आप सफर ना करें। और अगर आप सफर में निकले भी हैं तो अगर विजिबिलिटी समझ में नहीं आती तो कहीं स्थायी पार्किंग पर ही गाड़ी खड़ी करें, सड़क के किनारे वाहन न खड़ा करें, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटित हो। बिल्कुल शुभम, यानी कि साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते, सावधानी बरते। शुभम बने रहिएगा, लौटती हूँ। जावेद खान हमारे साथ आगर मालवा से जुड़े हुए हैं। जावेद, अगर आगर मालवा की बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर तापमान बना हुआ है, क्या स्थिति मौसम की? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले यहाँ पर मौसम काफ़ी खराब चल रहा है। घना कोहरा छाया हुआ है और शीतलहर चल रही है। कोहरे के साथ-साथ हल्की-हल्की पानी की बूंदें भी है। आपको दिखाना चाहूँगा कि वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक से कहूँगा कि जिस प्रकार देखिए वाहन जो कि अपने हेडलाइट जलाकर और डीपर जलाकर यहाँ पर वाहन चल रहे हैं, वाहन की रफ्तार भी काफ़ी थम चुकी है। मात्र वाहन यहाँ पर 20 से 30 स्पीड से वाहन चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर अभी ट्रक आ रहा है, उस ट्रक की लाइट, पार्किंग लाइट भी चली हुई है, हेडलाइट भी चली हुई है। तो कोहरे की वजह से काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड भी बढ़ रही है, जो कि यह आपको बता दें नेशनल हाईवे है और यहाँ पर छावनी नाका का हम व्यस्त मार्ग है। यहाँ पर अभी कुछ गाड़ियां ही यहाँ पर निकल रही है, क्योंकि यहाँ की जो रफ्तार है वह थम सी गई है, क्योंकि कोहरा इतना घना छा हुआ है कि 10 से 15 मीटर ही विजिबिलिटी रह चुकी है। दृश्यता बहुत कम नजर आ रही है। आप जिस प्रकार से विजुअल देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी वाहन बहुत ही धीमी गति से निकल रहे हैं और जो ठंड है वो काफी बढ़ चुकी है। हाड़ कपकपा देने वाली ठंड है। तो लोग यहाँ पर गर्म कपड़े पहन रहे हैं, ऊनी कपड़े पहन रहे हैं, अलाव जलाकर ताप रहे हैं। और बात करें स्कूल की छुट्टी की, तो स्कूल की छुट्टी जो थी वो 4 तारीख तक ही थी। कल मंडे है, हो सकता है मौसम अगर खराब रहेगा तो कलेक्टर आगे शीतलहर को लेकर छुट्टी बढ़ा सकते हैं। परंतु आपसे न्यूज रिसेट जो वाहन चालक है उनसे अपील करना चाहेगा कि वाहन अपना धीमे चलाएं, हेडलाइट जलाएं, पार्किंग लाइट जलाएं और आगे जो वाहन चल रहा है उससे दूरी बनाकर रखें। क्योंकि देखा गया है कि मौसम खराब होने की वजह से जो गाय वगैरह है वो रोड पर आ जाती है, तो रोड पर आगे जो कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से आगे वाहन चालक को आगे जो भी चीज है वो नजर नहीं आती है। तो एकदम ब्रेक लगने से जो पीछे वाहन आ रहा है वो वाहन उससे टकरा ना जाए, क्योंकि देखा गया है कि दुर्घटनाएं वगैरह विजिबिलिटी कम होने की वजह से नजर आई है। तो हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे, अगर इसने एडवाइजर जारी करिए कि घना कोहरा अगर रहता है तो अपनी पार्किंग लाइट जलाएं, हेडलाइट जलाएं और वाहन धीमा चलाएं और आगे के वाहन से दूरी बनाकर रखें।
तो आप जिस बिल्कुल। प्रकार से मौसम देख रहे हैं, स्पीड देखिए आप कि काफी कम स्पीड में यहाँ पर लोग गर्मभूमि कपड़े पहन के चल रहे हैं। वाहनों की रफ्तार, लाइट, हेडलाइट वगैरह, पार्किंग लाइट वगैरह जला के चल रहे हैं। तो देखिए कि तो यहाँ की जो रफ्तार है, उसको रोक दिया है। कोहरा घना छाने की वजह से जो शहर की रफ्तार है, वो रफ्तार अभी तक देखा गया तो धीमी हो चुकी है। और जो लोग काम से निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, आज संडे है तो अपने ही घरों में बैठे हुए हैं, रजाई में दबे हुए हैं, कंबल में दबे हुए हैं, क्योंकि कुछ आवश्यक काम होगा तो ही वो बाहर निकल पा रहा है। अन्यथा वो ठंड की वजह से घर में ही बैठे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जावेद, यानी कि यहाँ पर भी सर्दी का सितम इसी तरह से बरकरार है, जैसा कि हमने तस्वीरों में भी देखा। बने रहिएगा, एक बार हम अंकित का भी रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, भोपाल की बात करें तो आज कैसा मौसम है, क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, कहना साफ होगा। राजधानी भोपाल की बात कहें तो राजधानी भोपाल के मौसम का मिजाज अब सर्द हो गया है। राजधानी भोपाल पूरा जो है कोहरे की आगोश में आ गया है। कहीं ना कहीं हम देखें, जो शनिवार से मौसम की रंगत बदली है, उसका नज़ारा हम साफ देख सकते हैं कि जो विजुअलिटी है, जो दृश्यता है, वो फिलहाल अभी जीरो पे नहीं आई है, लेकिन जो दृश्यता है वो साफ देखी जा रही है कि अब जो है कोहरे की चादर जो है राजधानी भोपाल में जो है छा गई है। कोहरे की आगोश में राजधानी भोपाल आ गया है। लगातार हम यदि बात कहें तो जो मौसम है वो लगभग मध्य प्रदेश में जो है कुछ शहरों का बदला है। लगभग 11 शहर जो है इससे प्रभावित होने वाले हैं। लाइटें जो है अब जलाकर जो है राहगीर यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जिस तरीके से कोहरे सामने आता है, उसके बाद जो है दृश्यता कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है यातायात पुलिस हिदायत भी दे रही है कि वो कम स्पीड में अपने वाहन चलाएं और लाइट का उपयोग करें, इंडिकेटर का उपयोग करें। वहीं राजधानी भोपाल में जो रंगत बदली है मौसम की, उसके कारण भी जो है लोग अलाव का उपयोग करते नजर आ रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि शनिवार से जो है राजधानी भोपाल में जो है मौसम का मिजाज सर्द हुआ था। तो कहीं ना कहीं आज दिन रविवार है, रविवार के दिन भी सुबह से ही जो है कोहरा छाया हुआ है। फिलहाल यदि हम देखें तो सूर्य नारायण भगवान जो है सुबह 7 बजे दर्शन दिया करते थे, लेकिन अभी तक सूर्य नारायण भगवान जो है दिख नहीं रहे। मैं एक बार ऊपर का दृश्य भी आपको दिखाऊंगा। एक टावर है जो कि नजर नहीं आ रहा है, तो इससे साफ दिख रहा है कि जो सूर्य नारायण भगवान उदय होते हैं वो अब नहीं हो पा रहे। किसी जो कोहरा है उसने जो है सूर्य नारायण भगवान की जो किरणें हैं उससे भी प्रभावित किया। कहीं ना कहीं कोहरे के कारण जो है ठंडी हवा, जो शीतलहर की हवाएं हैं वो सर्द हो गई हैं। लगातार लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वो अब जो है कान में मफलर पहन के निकल रहे हैं। यदि हम गाड़ियों की बात कहें तो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है लोगों ने, और मफलर, टोपा, तमाम जो है शीतलहर के प्रकोप से बचने का प्रयास लोग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, यदि ज़्यादा जरूरी काम हो तो ही अपने घर से बाहर निकले। बुजुर्गों की बात कहें या हार्ट पेशेंटों की बात कहें, सभी को इस ठंड से बचने की हिदायत जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार दे रहा है, और सभी को ये सूचित कर रहा है कि वो लोग गर्म कपड़े पहने, अलाव का उपयोग करें और ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें। हालांकि तापमान की बात कहें तो अधिकतम तापमान जो है 20 डिग्री के नीचे पहुंच गया। न्यूनतम तापमान की बात कहें या रात के तापमान की बात कहें तो राजधानी भोपाल सहित तमाम जो है मध्य प्रदेश के जितने ज़िले हैं, कल्याणपुर, शहडोल, पिपरिया, पचमढ़ी, खजुराहो, सभी जगह 5 डिग्री से कम का जो है तापमान आका गया है। बिल्कुल, यानी कि स्थिति यहाँ पर भी अब मौसम की वजह से, सर्दी की वजह से गंभीर बनी हुई है। अंकित, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि क्या कुछ आलम यहाँ पर मौसम के बने हुए और किस तरीके से इस समय पूरा भोपाल कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। बने रहिएगा, मैं लौटती हूँ अमित का, मैं रुख करती हूँ जबलपुर से, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, अगर जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। क्या कुछ हाल अभी इस समय मौसम का बना हुआ है, कितना तापमान? जबलपुर संस्कार धानी की हम बात करें तो ठंड ने नए साल में जो दस्तक दी है, तो कल सुबह से अभी तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। आम दिनों में इतने बजे तक काफी तेज धूप हो जाती थी, लेकिन अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं मौसम चारों तरफ शुष्क है। अच्छी बात यह है कि आज कोहरा कम हो गया। कल काफी कोहरा था, पूरे दिन धुंध थी, लेकिन आज कोहरे में कमी हुई है।
लेकिन कहीं ना कहीं ठंड ने दस्तक दी है। जो नए साल का पहला रविवार है वो एकदम ठंडा रविवार उसको माना जाएगा। और हम यदि बात करें तो पारा जो है लगभग 10 डिग्री के आसपास अभी जबलपुर में बना हुआ है। और मौसम विभाग अनुमान लगा रहा कि आने वाले दिनों में ठंड अभी और भी बढ़ सकती है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। हो सकता है कि जबलपुर के आसपास के इलाकों में कोई बारिश भी हो सकती है। जबलपुर से लगा हुआ क्षेत्र सिवनी डिंडोरी यहाँ भी काफी तेज है, ठंड अभी तेज है और रास्ते में जो है काफी घना कोहरा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अमित, यानी कि फिलहाल तो राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बने रहिएगा। रोशन का हम रुख कर लेते हैं। और रोशन, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हम हाल देख रहे हैं, तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है, घना कोहरा छाया हुआ है। अगर हम बिलासपुर की ही बात करें या पूरे छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो क्या कुछ अभी स्थिति है? देखिए, बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में अभी फिलहाल 2-3 दिनों से जो है वो कोहरे छाए हुए हैं और जिसकी वजह से लोगों को जो है वो काफ़ी ठंड जो है वो महसूस हो रही है। शीतलहर वाली जो हवाएं हैं वो चल रही है और उसकी वजह से ये ठंड जो है लोगों को महसूस हो रही है और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज है वो की गई है। न्यूनतम तापमान जो है वो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो बना हुआ है और यही वजह है कि जिस तरीके से हमने देखा था कि दिसंबर माह में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और जनवरी माह की शुरुआत में भी वो ठंड जो है वो बरकरार है। हालांकि कोहरे की वजह से दिन में जो लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन एक बार फिर से जब शाम का वक्त शुरू होता है, 4 से 5 बजे का जब वक्त शुरू होता है, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से जो लोगों को है वो ठंड महसूस हो रही है। और मौसम विभाग ने भी अभी कुछ दिनों तक जो है वो मौसम इसी तरीके के रहने का अनुमान लगाया है। तो निश्चित तौर पर कोहरे की वजह से तो हल्की राहत जो है वो लोगों को मिलती नजर आ रही है, लेकिन जो शीतलहर वाली जो हवाएं चल रही है उसकी वजह से ठंडक बढ़ी हुई है और यही वजह है कि जो लोग हैं घर से जब बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़े के साथ बाहर निकल रहे हैं ताकि हम्म। इस ठंड से जो है बच सके, क्योंकि हमने देखा है कि देखिए पिछले कुछ सालों बाद ही इस तरीके की जो है वो ठंड पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि जो दिसंबर और जनवरी माह है वो उसमें जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो लेकिन शुरुआती दौर है अभी ये जनवरी माह का, निश्चित तौर पर अभी पूरा माह बचा हुआ है तो आने वाले समय में भी जो है कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ती नजर आएगी। लेकिन हम्म। तापमान जिस तरीके से देखें तो न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। वहीं बिल्कुल बिलासपुर रोशन, लेकिन संभाग में अगर हम सबसे यहाँ पर कम तापमान प्रशासनिक गौरेला तौर पर पेंड्रम बात बरवानी करें का तो है, क्या कुछ जहां न्यूनतम विशेष तापमान 7 तैयारियां से 8 की डिग्री गई हैं सेल्सियस पर बना इस तरीके का मौसम देखते हुए? देखिए, फिलहाल प्रशासन की ओर से ऐसी कोई तैयारियां नज़र तो नहीं आ रही है, क्योंकि हम्म। जैसी ठंड के लिए प्रशासन व्यवस्था करती है वैसी ठंड फिलहाल पड़ी नहीं है। 10 से 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बना हुआ है, तो जो अलाव की व्यवस्था है प्रशासन की ओर से करनी चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और वहीं रैन बसेरों की अगर बात करें तो रैन बसेरे में व्यवस्था तो है, लेकिन जो लोग हैं वो वहाँ रहते नहीं। खासतौर पर जो फुटपाथ में रहने वाले लोग हैं वो फुटपाथ हम्म। पर ही रह रहे हैं और जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और उनके लिए गर्म कपड़ों का जो है वो व्यवस्था करते नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात ये है कि अभी तक ठंड की वजह से कोई परेशानी लोगों को ऐसी होती नज़र नहीं आई है। हालाँकि हम्म। ठंड पड़ रही है, लेकिन उससे जो लोग हैं वो फिलहाल बिल्कुल रोशन, बचते यानी नज़र कि आ हम रहे ये हैं। घर कह सकते हैं के कि बाहर ही जो है बिलासपुर अलाव में की थोड़ी व्यवस्था। राहत है। सर्दी का सितम है लेकिन इतना भी नहीं है कि लोग इस कदर यहाँ पर परेशान हो। अब बने रहिएगा आप हमारे साथ। रोशन, मैं लौटती हूँ, एक बार हम अंकित का भी रुख कर लेते हैं। अंकित, जिस तरीके से आप हमें तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि क्या कुछ हाल इस समय बना हुआ है राजधानी में मौसम का, क्या तैयारियां हैं प्रशासनिक तौर पर? देखिए, प्रशासनिक तौर पर तैयारियों की यदि हम बात कहें तो जो फुटपाथ पर लोग सोते थे अब उन्हें उठाकर रैन बसेरों में पहुंचाया जा रहा है। रैन बसेरों की जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी और हमने देखा था कि मुख्यमंत्री भी जो है कंबल बांट रहे थे लोगों को। जहां सरकारी अस्पताल है, जहां पर लोग लंबे समय से जो है इलाज करा रहे हैं, उन लोगों की जो व्यवस्था नहीं है उन लोगों के लिए जो है रैन बसेरों में व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि हम देखते हैं लगातार जो है अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन करता है, लेकिन इस बार जो है आगजनी की घटनाओं को जो है ध्यान में रखते हुए इस बार अलाव की व्यवस्था जो है नगर प्रशासन ने नहीं की है। हालांकि लोग जो है अपनी स्वयं की ही लकड़ी खरीदकर अलाव जलाकर इस सर्दी से बचने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो हार्ट के पेशेंट हैं और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो ज़रूरत होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें। यदि वो घर के अंदर हैं तो तमाम जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं बिल्कुल जैसे अंकित, हीटर, आप तो लगातार हीटर के मौसम सामने पर रहें। नजर लगातार बनाए रखिएगा। जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का
बहुत आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।